नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप 12th क्लास के बाद मध्य प्रदेश के फार्मेसी कॉलेज से बी फार्म या डी फार्म कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, अगर आप 12th क्लास के बाद फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मध्य प्रदेश के फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए भी आज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही साथ हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा एमपीडीटी की जो काउंसलिंग होती है मध्य प्रदेश के अंदर, इसके बारे में जानने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस जो सीट होती है, टीएफडब्ल्यू जो सीट होती है, अदर स्टेट के बच्चे इसको ले सकते हैं कि नहीं, ये भी आज मैं क्लियर करूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन। देखिए, एमपी के बच्चों को तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेंगे तो। सीट अलॉटमेंट रेशियो के बारे में जानने वाले हैं एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जो है जो अदर स्टेट के बच्चे हैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बी फार्म या डी फार्म कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बी फार्म और डी फार्म कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बहुत ही कम है। 3 तो आपको बी फार्मेसी कॉलेज देखने को मिलेंगे और 3 ही जो है आपको डी फार्म कॉलेज देखने को मिलेंगे, जिसमें इंदौर का SGSITES एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। और इसमें एडमिशन के लिए 12th में आपके पास आप मान के चलिए 90+ % होना चाहिए। इसके अलावा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है भोपाल में, जीवाजी यूनिवर्सिटी है। तो टोटल अगर आप सीट देखेंगे 60, 100 यही सीटें हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और यही 3 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा डी फार्म के लिए भी जो है 3 गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो ये सभी कॉलेज आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त हैं। आरजीपीवी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में बी फार्म, इसके अलावा अगर हम बात करें डी फार्म, बी टेक, एम टेक, ऐसे तमाम टेक्निकल कोर्सेज जो है संचालित करती है और उनको मान्यता प्राप्त करती है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और भी जो मध्य प्रदेश के अंदर सिटी हैं, 136 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे जो कि 2023 की काउंसलिंग में शो हो रहे थे एमपीडीटी की काउंसलिंग में, जिसमें एलन सिटी, ओआईएसटी, एक्रोपोलिस, टीआईटी जैसे बहुत सारे कॉलेज हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको और भी 20 से 30 अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। मतलब 136 कॉलेज में सिर्फ 136 कॉलेज अच्छे नहीं है, इसमें सिर्फ जो है आपको 30 कॉलेज जो है 30 के अराउंड कॉलेज अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कॉलेज जो है सोच समझ के जो है डिसीजन लें और उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज सेलेक्ट करें। तो समझते हैं पूरा डिटेल में जो सामने इन्फॉर्मेशन है, सभी इन्फॉर्मेशन एक एक करके मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि जैसे ही एमपीडीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसके रिगार्डिंग आपको रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे कि बी कॉम और भी अदर कोर्सेज जो होते हैं जिसके थ्रू एमपी ऑनलाइन ई प्रीवियस काउंसलिंग होती है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जोसा की काउंसलिंग, कॉलेजेस के रिव्यू, यूनिवर्सिटीज के रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन, प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन, नीट एग्जाम की इन्फॉर्मेशन, ऐसे तमाम चीजें आपको मिलने वाली हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 14 साल से टीचिंग में हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक है, पीएचडी रनिंग में है और एमपीडीटी काउंसलिंग का एक्सपर्ट हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ना तो मैं कोई काउंसलर हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपको बी फार्म, डी फार्म कोर्स में एडमिशन लेना है। तो सबसे पहले आपके पास 12th होना चाहिए। 10th के बेस पे जो है आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब 12th में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ये चीज आप समझ लें। देखिए, 12th में आपके पास पीसीबी होना चाहिए, या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो भी फार्मेसी कर सकते हैं। अब देखिए, पीसीएम जो है या पीसीबी जो है, इसमें आपको टोटल जो परसेंटेज है, मतलब सिर्फ 3 जो सब्जेक्ट हैं इसमें 45 होना चाहिए, जैसे कि 100 + 100 + 100, इसमें जो है आपको टोटल 45% लाना होगा, तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जनरल वाले कैटेगरी वाले बच्चे या अदर स्टेट के जो बच्चे हैं। इसके अलावा जो एमपी के बच्चे हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एसटी एसटी के हैं, है ना, तो इसमें 40% अगर आपके पास है तो फिर आप जो है एमपीडीटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। और आपको अगर एमपी के अगर आप हैं तो इसमें आपको एमपी का डोमिसाइल, मूल निवासी जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, समग्र आईडी, आधार कार्ड,
ऐसे कुछ प्रमुख डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स की नीड्स आपको पढ़ने वाली है। अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें, तो इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि सीयूटी एग्जाम होता है, तो सीयूटी के थ्रू जो है आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि इंदौर में डीएवी भी है, तो उसमें जाना है तो आपको सीयूटी एग्जाम देना होगा, है ना। तो इसमें जो है एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू जो कॉलेज हैं उसमें जाने के लिए आपको जो है कोई एग्जाम नहीं देना, काउंसलिंग में जरूर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपके मेरिट बेस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो 12th के परसेंटेज बेस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज है और सीटें बहुत कम हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली जिनका परसेंटेज अच्छा होता है उन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। और आप मान के चलिए अगर आपका 85 प्लस परसेंटेज है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन हर किसी को मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आपके पास आपने 12th पास कर लिया, आपके पीसीबी या पीसीएम में जो भी आप मैंने बताया परसेंटेज आपका आ गया, एक बेसिक मैं बता रहा हूँ ये। तो इसके बाद क्या करना होता है आपको, देखिए इसमें कोई एग्जाम की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। जैसे कि बीटेक जो बच्चा करता है उसके लिए जेडबल लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगने वाला। अगर आपके पास सभी चीज़ें आपने 12th पास कर लिया तो मध्य प्रदेश के अंदर एक एमपीडीटी की काउंसलिंग होती है। इस काउंसलिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो इस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग होती है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसे कराता है। तो जानते हैं ये काउंसलिंग में होता क्या है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है हर साल एमपीडीटी की काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आप बीटेक, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म ऐसे तमाम टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आपको ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना होता है। इसका प्रॉपर एक शेड्यूल आता है, प्रॉपर डेट आती है आपका, जैसे कि 12th का रिजल्ट आ जाएगा और जेडबल वगैरह ये सब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे। तो उसके बाद एमपीडीटी अपने एक पोर्टल है, इसका पोर्टल एमपीडीटी एक पोर्टल है, इस पर जो है एक शेड्यूल रिलीज करेगा और 1 से 1.5 महीने जो है ये काउंसलिंग चलने वाली है। 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। तो इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पे आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक मेरिट लिस्ट आएगी आपकी और फिर आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करके अपना जो भी सीट है उसको डन कर देंगे, फीस जमा कर देंगे। तो एक बेसिक प्रोसीजर होती है इस टाइप से, 3 से 4 स्टेप में ये प्रोसीजर होगी। और जो काउंसलिंग होती है ये 3 राउंड में होती है ना। इसमें जो है पहला राउंड जो होगा आपका, ये मैंने जेई लिख रखा है, ओनली 12th के परसेंटेज बेस पे होगा। सेकेंड राउंड जो है इसमें भी 12th के परसेंटेज बेस पे होगा और सीएलसी राउंड होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ये भी आपके 12th के परसेंटेज बेस पे होता है। तो जनरली 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। तीनों राउंड का अलग अलग प्रॉपर डेट आती है, रजिस्ट्रेशन की डेट, चॉइस फिलिंग की डेट, मेरिट लिस्ट कब आएगी, रिपोर्टिंग कब करना है। अगर आपको जैसे आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, आप चाह रहे हो कि मैं सेकंड राउंड में जाऊं और कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करूं, तो वो भी आप कर सकते हो। सिर्फ आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करना है, सबसे लास्ट वाली स्टेप जो है इसको नहीं अप्लाई करना है। बाकी जो है आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं, सीएलसी राउंड में जा सकते हैं। तो इस टाइप से जो है पूरी प्रोसीजर होती है, जिसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो भी देने वाला हूँ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और काउंसलिंग के बाद भी आपके सिलेबस की जानकारी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे प्लेसमेंट की तैयारी करें, 4 साल कॉलेज में क्या करना है, ऐसे तमाम चीज़ें आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो देखिए अब हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट रेशियो क्या होता है। 100% सीटें जैसे किसी कॉलेज में है, जैसे कि 60 सीटें हैं, तो उसमें जो 90% सीटें होंगी वो एमपी के बच्चों के लिए रहेंगी और 5% सीटें अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहेंगी, है ना। और इसके अलावा आउट ऑफ इंडिया वाले जो बच्चे होते हैं, अगर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 5% सीटें उनके लिए रहेंगी। अगर वो सीट फुलफिल नहीं करते हैं तो ये फिर एमपी के बच्चों के लिए हो जाती हैं। बाकी थोड़ा प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके लिए जो है थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे सीटें खाली होंगी तो आप ले सकते हैं, लेकिन 5% सीटें जो है अदर स्टेट के बच्चों के लिए बेसिकली रहती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। होप आप इस काउंसलिंग के बारे में जान पाए होंगे, एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में। देखिए कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेज, सबके रिव्यू देने वाला हूं मैं, हर चीज़ हम बताने वाले हैं। तो आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा इस यूट्यूब चैनल से। और प्लीज़ सिर्फ वीडियो को देखा ना करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं हम ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू एक सीट होती है, इसके बारे में, जिसके बारे में बच्चे बहुत सारा पूछते हैं। तो देखिए ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट होता है, इसके थ्रू जो है अगर जो कॉलेज हैं उनमें बेसिकली 10% सीटें एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो उसमें आप वो सीट ले सकते हैं। और ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ही होती है सिर्फ। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट बनता है, 1 साल के लिए इशू होता है, ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें 10% सीटें जो है आपके लिए रिजर्व होती हैं, एक्स्ट्रा सीटें मिल जाती हैं हर एक कॉलेज में। तो उसकी भी कुछ एक लिमिटेशंस होती है
कि किसी कॉलेज में इतनी सीटें भरी होना चाहिए, किसी कॉलेज को इतना साल, वो तमाम क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो आप इस सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा एक टीएफडब्ल्यू की सीट होती है, ट्यूशन फीस वेवर। इसमें फीस कम होती है। देखिए ईडब्ल्यूएस में फीस कम नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको 10% सीटें एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कहीं एडमिशन लेने के, बस यही होता है। इसके अलावा टीएफडब्ल्यू जो सीट होती है, इसमें फीस कम होती है, मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस आपको लगने वाली है, बाकी अदर जो चार्जेस हैं वो कुछ भी नहीं लगेंगे। तो ये सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए रहेंगी दोनों, ईडब्ल्यूएस और टीएफडब्ल्यू सीट जो है एमपी के बच्चों के लिए इसलिए होने वाली है क्योंकि आपको एमपी का डोमिसाइल लगने वाला है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, इसके अलावा आपको इनकम, इसके अलावा समग्र आईडी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसमें 5% सीटें जो है ये बेसिकली टीएफडब्ल्यू सीट में जाती हैं, जो भी टोटल सीट है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई करना है तो इसमें आपके फादर की जो इनकम है 8 लाख से कम होना चाहिए, मतलब जितना कम होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, बाकी 8 लाख से कम है तो इस सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सेम टू सेम ईडब्ल्यूएस में भी ये सभी चीज़ें लगने वाली है। तो ये सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए, बाहर के बच्चों के लिए जो है ये नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इस टाइप का क्वेश्चन भी ना पूछें आप। अब हम जानने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th एंड 12th जो है ये इसकी मार्कशीट लगने वाली है, मतलब फोटोकॉपी लगती है बेसिकली, ओरिजिनल तो आप कहीं भी जमा ना करें। एमपी डोमिसाइल, मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब एमपी के बच्चों के लिए। इसके अलावा समग्र आईडी भी एमपी के बच्चों के लिए। टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल जमा होती है जब आप एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट साइज, एमपीडीटी का जो अलॉटमेंट लेटर है, और भी ऐसे 2-4 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तब वहाँ पे लेके जाना होता है, वेरीफाइड कराना होता है, ये तमाम चीज़ें। बाकी जब आप काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पे आपको 10वीं का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, मार्क्स लगने वाले हैं पीसीबी के, ये तमाम चीज़ें लगेंगी। जो बच्चे एमपी के हैं उनको एमपी का डोमिसाइल, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है वहाँ पे लगने वाली हैं, तो इन सब चीज़ों को आप पहले से ही रेडी करवा के रखें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए स्कॉलरशिप भी जो है बाहर के बच्चों के लिए नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है, अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी कास्ट से हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप अदर स्टेट से हैं, एमपी वाले बच्चों के लिए ज़रूर मिलेगी। जो एमपी के बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो अराउंड 27,000 से 30,000 के बीच में स्कॉलरशिप आती है, बीटेक और बी फार्म दोनों कोर्स के लिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये दोनों टेक्निकल कोर्सेज हैं। तो आपको जो है 27,500 से लेकर 30,000 तक स्कॉलरशिप आती है। इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी सेम बीटेक और बी फार्म के लिए अराउंड 60,000 के समथिंग स्कॉलरशिप आती है। इसके लिए भी आपको फॉर्म फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं प्रॉपर। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब जो है कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं, और एमपी टास्क एक पोर्टल है उसके थ्रू पूरा इसकी अप्लाई करना होता है, और तमाम चीज़ें करके फिर जो है आपको आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप मिलती है। टाइम लगता है उसको, स्कॉलरशिप को आने में अराउंड 1 साल भी लग जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं। आपके लिए सीट भी ज़्यादा रहेंगी, 95% आपकी 90 के अराउंड आपको सीट मिलती हैं, और तमाम चीज़ें आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो होप आप एमपी के अंदर जो बी फार्म कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के बारे में जान पाए होंगे, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एमपीडीटी की काउंसलिंग के बारे में, और भी तमाम चीज़ें। तो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हर एक कोर्स से जुड़ी हुई। और अगर आपकी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कॉल भी लगाऊंगा अगर आपका सीरियस कुछ क्वेश्चन होगा। पैनिक ना हो, आप मैसेज करके छोड़ दें जब भी मैं फ्री हूँगा, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, बिजी रहता हूँ। कभी अगर रिप्लाई ना दे पाया, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ हर एक बच्चे को, और कोई इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री सेवा है। सिर्फ आपको इससे जुड़ना है, सपोर्ट करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। सामने मेरा मेल आईडी है, अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।